प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों जो आज का वीडियो है उसके अंदर हम 6th क्लास के जो मेंटल मैथ्स है, जो चैप्टर फर्स्ट है हमारा नोइंग आवर नंबर्स, उसके क्वेश्चन 21 से लेकर 30 तक के क्वेश्चनों को हम सॉल्यूशन करेंगे और शॉर्ट ट्रिक्स में उसको बताएंगे भी। ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम नस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन कहता है 21, देयर आर 48 पेजेस इन ए नोटबुक, हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन 20 सच नोटबुक्स। कह रहा है कि एक नोटबुक के अंदर कितने पेजेस हैं? 48 पेजेस हैं। तो इस प्रकार की अगर 20 नोटबुक हो तो उसमें कितने पेजेस होंगे? मैंने आपको बताया था बेटा सिंपल सा कि अगर हमें एक के बारे में जानकारी है तो ज्यादा के बारे में हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन का प्रयोग करते हैं, यानी गुणा का। कैसे? जैसे एक टॉफी 2 रुपए की अगर आपसे पूछी जाए तो 5 टॉफी कितनी होगी? तो 5 की मल्टीप्लाई करो 2 से तो 10 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या दिया है बेटा, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक लिखित में सॉल्यूशन दे देता हूँ। ठीक है, तो क्या है, टोटल पेजेस की काउंटिंग कितनी आएगी बेटा? टोटल पेजेस भाई एक नोटबुक के अंदर कितने पेजेस हैं? 48, और हमारे पास में कितनी नोटबुक है? 20। तो पेजेस की संख्या आ जाएगी 0 ऐसी, 2 अट्ठे 16 का 6, और 2 चौक 8 और 1 9, इतने पेजेस आएंगे। ठीक है बेटा, सिंपल था। नाउ कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बेटा, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर यानी हमें इन्हें आरोही क्रम में अरेंज करना है। आरोही क्रम का मतलब मैंने आपको बेटा पहले भी बता रखा है कि आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, हमारा बढ़ता क्रम। और बढ़ते क्रम के अंदर हम सबसे पहले छोटे को रखते हैं, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, और लास्ट में सबसे बड़े। फॉर एग्जाम्पल, जब आप प्रेयर में खड़े होते हो स्कूल की, तो अब अगर हाइट के वाइज अगर आपको खड़ा करा जाता है तो सबसे कम हाइट वाले बच्चे को पहले, फिर उससे बड़ी हाइट वाले को, फिर उससे बड़े, और लास्ट में सबसे ज्यादा वाली हाइट वाले बच्चे को खड़ा करा जाता है। सेम अगर हम यहाँ पे इन नंबरों को अगर हम अरेंज करें, यानी असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम अरेंज करें, तो सबसे पहला आएगा छोटा। तो देखो ये कितना है हमारा? 4379। ठीक है, यानी 4379 है। ये हमारा 4739, ये 4397, और ये 4793। तो हम बात करते हैं बेटा, ये देखो यहाँ पे इनका 43 है और ये भी 43 है। अब देखो यहाँ तक तो दोनों का सेम है, तो लेकिन यहाँ 7 9 है और यहाँ 9 7 है, तो ये बड़ा हुआ तो छोटा ही हुआ। तो सबसे पहले हम अरेंज करेंगे 4379 को। ठीक है, अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट, इसको 4397। अब इन दोनों में 47 है। अब देखो यहाँ पे 39 है, यहाँ 93, तो पहले आएगा हमारा 4739 आएगा, और फिर आएगा हमारा 4793। अब बेटा हमें असेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करना है तो हम करेंगे लेस देन का साइन। ठीक है, तो ये वाला नंबर इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, और ये इससे छोटा है, मतलब ये लास्ट वाला सबसे बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इन निम्नलिखित संख्याओं को हमें अवरोही क्रम में अरेंज करा है। अवरोही क्रम क्या होता है बेटा? असेंडिंग ऑर्डर, यानी जो आरोही क्रम होता है उसका उल्टा। आरोही क्रम में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? छोटी को, और लास्ट में सबसे बड़ी को। जबकि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी जो हमारा अवरोही क्रम होता है उसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे? बड़ी को, और सबसे लास्ट में छोटी को। तो यहाँ अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे 43 इधर भी है, 43 इधर भी, इधर भी, इधर भी, तीनों में 43 है। नेक्स्ट की बात करें, इसमें 251, इसमें 521, इसमें 125, और इसमें 152 है, यानी 125 है इसमें, और 152 है, और इसमें 251 है, और यहाँ 521 है। तो सबसे छोटा तो हमारा ये हुआ, लेकिन सबसे बड़ा कौन हुआ? हमें सबसे बड़े को पहले अरेंज कराना, तो सबसे छोटा तो लास्ट में जाएगा, और इनमें सबसे बड़ा क्या हमारा? ये, तो ये आएगा सबसे पहले, यानी 4352 1। ठीक है, चलो कॉमन ही लगाते। फिर उसके बाद में आएगा हमारा, ये आएगा 43251। फिर आएगा हमारा, इन दोनों में से अगर चॉइस करनी 125 या 152, तो पहले आएगा हमारा 43152, और फिर आएगा 43125। अब यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए, यानी अवरोही क्रम के लिए, हम ग्रेटर देन का साइन का प्रयोग करते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, इन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखिए बेटा कैसे अरेंज करेंगे इन्हें असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब वो बढ़ता क्रम जिसमें सबसे पहले छोटी आएगी। तो देखो बेटा यहाँ पे 27, यहाँ 26, यहाँ 27, यहाँ 24। तो पहले तो 24 वाला तो सबसे छोटा ही होगा, क्योंकि देखो सब में 1 2 3 4 5 डिजिट है, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5। तो सबसे पहले अरेंज करेंगे हम 2 4 7 3 6। फिर आएगा हमारा 24 के बाद 26 वाला आएगा, तो ये आएगा 2 6 7 4 3। नेक्स्ट अब दोनों में 27 है, लेकिन इनमें से जो बड़ा है वो 643 है या 634 है, 643 है। तो हम क्या करेंगे पहले इसको 634 वाले को यानी 27,634 को करें, 27,634। और फिर आएगा हमारा बेटा यहाँ पे स्पेस को यहाँ पे लिख देता हूँ, तो 7 6 4 3। अब इसमें लेस देन का साइन आएगा, ये लेस देन, ये लेस देन और फिर ये लेस देन। ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे बेटा। जल्दी से आप इनको नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराता हूँ। चलिए बेटा आपके अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 25। वो कहता है अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें इन नंबरों को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन बेटा करते हैं फटाफट। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बेटा सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, बड़े को अरेंज करेंगे, फिर उससे बड़े, फिर ठीक है, फिर लास्ट में सबसे बड़े को। तो आप देखोगे इसमें से 1548 है, 1584 है, और ये है हमारा 1854 और ये 1845 है। तो देखो बेटा सबसे जो बड़ा है इनमें, देखो 15 तो इनमें आ रहा है, इनको छोड़ो, इनका कंपैरिजन बाद में। अभी 18 इसमें आ रहा है, तो इनमें कितना है 1854 और ये 1845, यानी ये हमारा 1854 और ये है 1845। तो ये बड़ा हुआ। तो सबसे पहले हम अरेंज करेंगे 1854 और फिर 1845। अब इन दोनों में कंपैरिजन, इनमें बड़ा कौन सा है बेटा, 1548 या 1584? तो 1584 है, तो यहां लिखेंगे हम 1584 और यहां लिखेंगे हम 1548। अच्छा, ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम ग्रेटर देन का साइन यूज करते हैं, मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 की। कहता है मेक द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट 3570। कह रहे कि 3570 का इन डिजिट्स का यूज करके हमें क्या करना है, सबसे बड़ा नंबर निकलना है। ठीक है, सिर्फ इन डिजिट्स का यूज करने के लिए। तो मैंने आपको बेटा पहले ही समझा रखा है कि अगर हमें क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर लिखना है, तो डिजिट्स को क्या करो, इस तरीके से अरेंज करो, सबसे बड़ी डिजिट पहले। तो इनमें 3570 में सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, 7। ठीक है, फिर उससे छोटी है हमारी 5, फिर उससे छोटी 3 और फिर हमारी ये। तो ये बनेगा हमारा 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर इन डिजिट्स का यूज करके। नेक्स्ट आते हैं बेटा, टेक 2 डिजिट्स 0 एंड 1। क्या करना है बेटा, हमें 2 अंक लेने 0 और 1। मेक द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग बोथ डिजिट इक्वल नंबर ऑफ टाइम। कह रहा है हमें 0 और 1 का प्रयोग करके क्या करना है, सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या लिखनी है, यानी 4 डिजिट की सबसे बड़ी नंबर लिखना है। लेकिन हमें इनको दोनों को डिजिट्स को बराबर बार प्रयोग करना है। तो 4 का लिखना है तो 2-2 बार प्रयोग करेंगे। तो सबसे बड़ा लिखने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, बड़ा अंक आना चाहिए आगे। तो 1, फिर मैंने 1 यूज करा, फिर मैंने 0 0। तो ये बन गया हमारा सबसे बड़ा नंबर। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा 28 में, टेक 2 डिजिट 0 एंड 1, मेक द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग बोथ द डिजिट्स इक्वल नंबर ऑफ टाइम। कह रहे कि वही दोबारा ऊपर वाले क्वेश्चन का बिल्कुल भैया है ये। कह रहे कि 0 और 1 का प्रयोग करके दोनों को बराबर नंबर ऑफ टाइम प्रयोग करके आपको सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो सबसे छोटी संख्या के लिए बेटा हमें सबसे पहले सबसे छोटा अंक पहले आना चाहिए, लेकिन कंडीशन ये है कि 0 को शुरू में नहीं लगाते। ठीक है, तो अगर हम 0 4 में से सबसे छोटे अंक की बात करें वैसे तो 0, लेकिन 0 को शुरू में नहीं लगाया था, इसलिए हम क्या लगाएंगे 1। हाँ, अब हम 0 की बात कर सकते हैं, फिर 0 की और लास्ट में सबसे बड़े की। तो ये है सबसे छोटा
4 डिजिट का नंबर यूजिंग 0 और 1, ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ टाइम। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे बेटा, जल्दी से आप इनको नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करा दूं। चलिए बच्चों, आपके अगले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, वो कहता है राइट इन रोमन न्यूमेरल्स, यानी 80 जो 80 है उसको हमें रोमन गिनती काउंटिंग में लिखना है। तो चलिए बेटा सॉल्यूशन करते हैं। आपको पता है कि 80 को कैसे लिखा जाता है भाई, इसके नियरेस्ट पहले तो वो अल्फाबेट ढूंढो जो हम यूज करते हैं। तो हम एल यूज करते हैं 50 के लिए। अब आपको पता है कि कोई भी नंबर अगर हमने इन लेटरों के राइट में लिखते हैं तो वो एडिशन माना जाता है, मतलब जोड़ा जाता है, और जबकि लेफ्ट में लिखा जाता है तो वो सब्ट्रैक्ट होता है। तो अब हमने 80 में से 50 तो लिख दिया, 50। अब इसके पास में 30 बचे, 30 के लिए 10 और ये 10 और ये 10, तो ये हो गया हमारा रोमन न्यूमेरल्स में। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट। द मंथली सैलरी ऑफ रोहित इज कितनी है? 20,975। कह रहा है रोहित जी की जो मंथली वेतन है वो हमारा कितना है बेटा? 20,975। अगर रोहित भाई से हमारी वीडियो देखने तो देखिएगा जरूर। एंड डेट ऑफ रीना की कितनी है बेटा सैलरी? वो है 15,875। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर मंथली सैलरी? तो इनकी मंथली सैलरी में कितना अंतर है? तो चलिए बेटा सॉल्यूशन, सिर्फ हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है। तो ये रही हमारी रोहित भाई सब की मंथली सैलरी, लिख दी यहाँ पे, और ऐसे नोट डाउन करते हैं इसे 5, 7, 8, 5 और ये 1, एक डिजिट के नीचे एक डिजिट नोट करेंगे भाई। 5 में से 5 0, 7 में से 7 0, 9 में से 8 1। अब भैया 0 में से 5 तो जा नहीं सकते, इस भाई साहब से एक उधार इसको लेंगे तो 10 हो गया। 10 में से 5 गए तो हमारे पास में कितना बचेगा बेटा? 5 बचेंगे, यहाँ 1, 1 में से 1 0, तो नथिंग। तो डिफरेंस कितना आ गया बेटा? तो जो डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब अंतर जो आ गया वो आ गया हमारा 5100 का। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं बेटा इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। जब तक अपना ध्यान रखें, प्रैक्टिस करते रहें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। चलिए बेटा।